हेलो दोस्तों, आप सभी का बोधियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों स्टेट स्पेशल में राज्य दर्शन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में। तो आज का हम लोग का महत्वपूर्ण चैप्टर है महाराष्ट्र। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में। तो शुरुआत करने से पहले बता दें दोस्तों कि ये हमारे चैनल का नाम है दोस्तों बोधियागा स्टडी। तो अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों अगर पढ़ाई अगर अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, तो महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो इसकी राजधानी मुंबई जो कि अरब सागर के तट किनारे पड़ जाता है। और इस यहाँ का फेमस जगह की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ का फेमस जगह औरंगाबाद, जो कि यहाँ मिनी ताजमहल यहीं अवस्थित है, इसे ध्यान रख लेंगे। नांदेड़, नांदेड़ का किला है, इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। नांदेड़ किला नहीं दोस्तों, यहाँ नांदेड़ एक शहर है, इसे ध्यान रख लेंगे। और अमरावती, ये भी ध्यान रख लेंगे दोस्तों, अमरावती। आगे बात करते हैं दोस्तों, अब आगे आ जाते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे, ताज होटल। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों स्पेशल स्टेट में पढ़ने वाले हैं, स्टेट स्पेशल में महाराष्ट्र के बारे में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो पहले तो आ जाते हैं इसकी सीमा साझा किस किस राज्य से करते हैं। तो इधर गुजरात से सीमा साझा करते हैं दोस्तों, गुजरात से, मध्य प्रदेश से सीमा साझा, छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करते हैं, तेलंगाना राज्य से सीमा साझा किया जाता है, कर्नाटका से सीमा साझा होता है और गोवा से सीमा साझा किया जाता है। तो ध्यान रख लेंगे। और इधर पश्चिम में अरब सागर हो जाते हैं। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी को की गई थी। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी को किया गया था। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। मुंबई किस किस नाम से पड़ा है? तो मुंबई देवी के नाम से मुंबई का नाम पड़ा है। मुंबई स्थित है, अगर द्वीप पूछते मुंबई किस द्वीप पे स्थित है तो सालसेट द्वीप पे अवस्थित है। मुंबई जो है सालसेट द्वीप पे अवस्थित है। यहाँ जिलों की संख्या कितनी है? तो 36। जिला की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 36। विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 288। 288 विधानसभा सीटों की संख्या है। विधान परिषद सीटों की संख्या की बात करें तो 78। राज्यसभा सीट की बात करें तो 19। राज्यसभा सीट कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है, इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ 48 है। भाषा की बात करें तो मराठी भाषा यहाँ का प्रचलित है। मराठी भाषा यहाँ का प्रचलित है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में तीसरा स्थान आ जाता है। क्षेत्रफल में तीसरा स्थान आ जाता है, जबकि जनसंख्या में दूसरे स्थान पे आता है। तो पहला स्थान पे जनसंख्या में उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल में तीसरा स्थान तो प्रथम राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा क्षेत्रफल में महाराष्ट्र। तट रेखा की लंबाई की बात करें तो 720 किलोमीटर इसकी
तट रेखा की लंबाई है। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ के सीएम की बात करें तो उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हैं। उप सीएम डिप्टी सीएम की बात करें तो अजीत पवार यहाँ के डिप्टी सीएम हैं। राज्यपाल की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। एनएससी, बीएससी, आरबीआई का मुख्यालय सब कहाँ, मुंबई में अवस्थित है। अब आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ के चिन्ह की बात करते हैं। यहाँ के चिन्ह की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र के चिन्ह की बात करें तो पशु क्या हो जाते हैं, विशाल गिलहरी। पशु कौन सा हो जाता है, विशाल गिलहरी। पशु हो जाते हैं विशाल गिलहरी, इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। पक्षी की बात करें तो ग्रीन इम्पीरियल कबूतर। ग्रीन इम्पीरियल कबूतर यहाँ का पक्षी है। पुष्प की बात करें तो यहाँ का पुष्प कौन सा है, जरूल पुष्प है। पशु कौन सा है तो विशाल गिलहरी। महाराष्ट्र के पशु कौन सा है, राजकीय पशु तो विशाल गिलहरी। पक्षी तो ग्रीन इम्पीरियल कबूतर। पुष्प की बात करें तो पुष्प कौन सा है, जरूल का पुष्प है। वृक्ष की बात करें तो वृक्ष कौन सा है, आम का वृक्ष है, इसे ध्यान रख लेंगे, आम का वृक्ष है। राजकीय तितली की बात करें तो तितली कौन सा है, ब्लू मॉर्मन है। राजकीय तितली कौन सा है तो ब्लू मॉर्मन है, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिंगानुपात की बात करें तो 929 महिला 1000 पुरुष पर। साक्षरता दर यहाँ का क्या है, 82.34%, 82.34%, इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ के त्यौहार की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ का त्यौहार कौन कौन सा है, आइए जानते हैं दोस्तों। त्यौहार की बात करें दोस्तों तो पहला नाग पंचमी हो जाता है, नाग पंचमी त्यौहार हो जाता है। दूसरा गुड़ी पड़वा त्यौहार हो जाता है। पहला नाग पंचमी, दूसरा गुड़ी पड़वा, तीसरा पोना, चौथा नारली पूर्णिमा, पांचवा गोकुल अष्टमी, छठा गणेश चतुर्थी। छठा कौन हो जाते हैं, गणेश चतुर्थी। और आपको हमने बताया था काला घोड़ा महोत्सव, तो काला घोड़ा महोत्सव कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। वान गंगा महोत्सव, तो वान गंगा महोत्सव कहाँ का है, तो वान गंगा महोत्सव महाराष्ट्र का है। हाथी महोत्सव कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का है। एलोरा महोत्सव, एलोरा का गुफा भी यहीं है। एलोरा महोत्सव कहाँ का है, महाराष्ट्र का। अब डांस में बात कर लेते हैं दोस्तों। डांस में कौन कौन सा है, तो लावनी कला। डांस में कौन कौन सा है, लावनी कला। दूसरा तमाशा कोली, दूसरा कौन सा है, तमाशा कोली। पहला लावनी कला, दूसरा तमाशा कोली, तीसरा पोवा दस, चौथा धनगरी गाजा। तो यहाँ का डांस ध्यान रख लेंगे, लावनी नृत्य, तमाशा कोली, पोवा दस, धनकरी गजा, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं दोस्तों महाराष्ट्र के डैम की बात करते हैं। तो यहाँ कौन कौन सा डैम है दोस्तों, आइए जानते हैं। कोयना डैम जो कि सतारा में पड़ता है, कोयना डैम जो कि कोयना नदी पे अवस्थित है। जायकवाड़ी बांध जो कि औरंगाबाद में अवस्थित है, ये गोदावरी नदी पे स्थित है। कोयना डैम कोयना नदी पे अवस्थित है। जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पे अवस्थित है। तोतला डोह बांध जो कि नागपुर में अवस्थित है, पेंच नदी पे अवस्थित है। पेंच नदी पे अवस्थित है, इसे ध्यान रखेंगे। तोतला डोह बांध पेंच नदी पे। खड़गवासला जो कि पुणे में अवस्थित है, खड़गवासला बांध मूथा नदी पे अवस्थित है। खड़गवासला बांध मूथा नदी पे अवस्थित है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। ईसापुर बांध जो कि नांदेड़ में अवस्थित है, पी गंगा नदी पे अवस्थित है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ के धरोहर स्थल की बात करें तो अजंता की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, पश्चिमी घाट। अजंता गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, पश्चिमी घाट। इसे ध्यान रख लेंगे। डैम भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोयना डैम जो कि सतारा में अवस्थित है, कोयना नदी पे स्थित है। जायकवाड़ी बांध जो कि औरंगाबाद में अवस्थित है, गोदावरी नदी पे स्थित है। जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पे, कोयना बांध कोयना नदी पे, तोतला डोह बांध पेंच नदी पे, तोतला डोह बांध पेंच नदी पे, खड़गवासला बांध मूथा नदी पे। और पुणे भी ध्यान रखेंगे। पुणे जो शहर है, तो पुणे जो शहर है वो मूथा नदी के किनारे ही अवस्थित है। ईसापुर बांध जो कि पी गंगा नदी पे अवस्थित है, इसे ध्यान रख लेंगे। अब यहाँ का चिड़ियाघर की बात करें, गोरेवाड़ा चिड़ियाघर नागपुर में अवस्थित है, जिसका नाम बदल दिया गया है। बाल ठाकरे साहब के नाम पे रख दिया गया है गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोल्हापुर स्थित में पीनगंगा नदी है। पीनगंगा नदी कहाँ अवस्थित है? तो कोल्हापुर में अवस्थित है पीनगंगा नदी। पुणे जो कि मूथा नदी के किनारे अवस्थित है। लोनार झील बुल्ढाना महाराष्ट्र में, इसी का कलर एक गुलाबी हो चुका था। सावित्री नदी जो है सावित्री देवी की आराधना में गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचा गया। सावित्री नदी सावित्री देवी की आराधना में गायत्री मंत्र विश्वामित्र के द्वारा रचा गया, इसे ध्यान रख लेंगे। विक्टोरिया मेमोरियल की बात करें तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में अवस्थित है। ज्वार के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो ये महाराष्ट्र है। सेकंड में कौन है? केरल है। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। अब यहाँ के जनजाति की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ की जनजाति कौन कौन से है? तो पहला भील जनजाति, दूसरा गोंड जनजाति, तीसरा मदिया जनजाति, चौथा कटकरी जनजाति, पांचवा कोली जनजाति, छठा उराव जनजाति। भील, गोंड, मदिया, कटकरी, कोली, उराव और सातवां वारली। तो ध्यान रखेंगे। भील जनजाति, भील जनजाति, गोंड जनजाति, भदिया जनजाति, कटकरी जनजाति, कोली जनजाति, उराव जनजाति, बारली जनजाति। ये सब जनजाति कहाँ रहती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों तो गोगामल नेशनल पार्क। कौन सा? गोगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी जिसे बोरीवली नेशनल पार्क भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है तडोबा नेशनल पार्क, पांचवा पेंच नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है, चंदौली नेशनल पार्क, गोगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली नेशनल पार्क। तो ये सब ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ का झील की बात करें तो झील में आप इसे देख लेंगे। पवई झील, अंबाझरी झील, सलीम अली झील, फुटाला झील, खिडसी झील, रंगकला झील, लोनार झील, मंसूडा झील, पासन झील, रेल देवी झील, सुकरावाड़ी झील, उपवन और बेतरा झील। इसे ध्यान रख लेंगे। पोशाक की बात करें तो पोशाक में पुरुष का धोतर और फेता, इसे ध्यान रखिएगा। महिला में की बात करें तो चोली और 9 गज साड़ी को नौवारी साड़ी या लुगा के नाम से प्रचलित है, इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र से रिलेटेड आपको यह टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।